कहाँ से स्टार्ट करें, कौन कौन सा, 36, 33 और 27? तो ये तो आप बैच में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अभी कर रहे हैं ना ये टॉपिक हम लोग, है ना। यस सर, हाँ, बट आपने जो पीडीएफ भेजा उसमें नहीं है ये। नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो मिस हो गया होगा, ठीक है। तो जैसे एक तो रह गया, जैसे 36 है तो ये है हमारे पीडीएफ में भी होगा, अगर नहीं है तो वैसा। तो ये सब जो क्वेश्चन जो टॉपिक चल रहा है ना वो बैच में पूछेंगे तो फायदा क्या, आपका भी हो जाएगा और बाकियों का भी हो जाएगा इससे, है ना। तो उससे दोबारा कोई नहीं पूछेगा। जो 33 आपने पूछा है वो अभी का नहीं है, वो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना आपको कि जेड बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो ईजेड हो जाएगा, है ना। जेड यहाँ पे आई थिंक किसके इक्वल है, जेड आई थिंक, है ना। ईजेड निकाल दीजिए तो ये एक्स वाई लेस देन 1, इफ यू कैन फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी। ये हिंट है आपका, जो कि अभी हमने पढ़ाया नहीं है ये टॉपिक 33 वाला जो है आपका। 32 36 आप कल पूछिए, इससे बाकियों का भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। फिर रह गया 27 भी एमजीएफ का है, तो कल देखते हैं। एमजीएफ का हिंट ये है कि 27 का कि एक्स एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और क्यू काउंटेबल सेट है, तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी काउंटेबल सेट पे हमेशा जीरो आएगी, तो इसलिए इसका आंसर जीरो है। तो इसका हिंट ये है कि एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड क्यू इज अ काउंटेबल सेट, तो एक्स बिलोंग्स टू क्यू विल बी जीरो। बाकी ये जो है 33 ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का है, ये आपके लिए हिंट है, अगर आपको समझ आता है। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का क्वेश्चन है ये, जो कि हमने भी डिस्कस नहीं किया है। और 36 है, आसान है वो भी, मतलब वो सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा, लेकिन वो कल करते हैं, उससे बाकियों का भी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, कल शुरू में ही पूछिए, जब क्लास शुरू होगा ना तो उसमें आप भेज दीजिएगा, मुझे बताइएगा, तो हम वो सॉल्व कर लेंगे, तो उससे आपका भी हो जाएगा, बाकियों का भी हो जाएगा।